नाज़रीन, नींद से महरूमी एक इंतहाई खौफनाक सजा है जो पाकिस्तान, रूस और चीन की जेलों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस अज़ियतनाक सजा में कैदी को कई दिनों तक मुसलसल जागने पर मजबूर किया जाता है और जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है उसकी आंखों में तेज रोशनी डाली जाती है ताकि इसे नींद ना आ सके। अगर कोई कैदी गलती से सोने लगे तो फौरन शोर मचाकर या उस पर पानी डालकर उसे दोबारा जगा दिया जाता है। इस सजा के दौरान कैदी को मुसलसल ज़हनी दबाव और थकावट का सामना करना पड़ता है जो उसे शदीद अज़ियत में मुब्तला कर देता है। यह तकनीक न सिर्फ जेल में कैदियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि तफ्तीश के दौरान भी मुजरिमों से सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुसलसल नींद की कमी की वजह से बाज़ कैदी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो दीवारों से सर मारकर खुद को जख्मी कर लेते हैं या पागल बन की हालत में चले जाते हैं। कुछ कैदी इस तकलीफ से इतने तंग आ जाते हैं कि वह उन जराइम का एतराफ़ भी कर लेते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं होते। पाकिस्तानी जेलों में इस सज़ा का इस्तेमाल ख़ास तौर पर मशहूर है क्योंकि अक्सर वहाँ मुजरिमों से ऐसे जराइम भी कबूल करवा लिए जाते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं होते। ये वाकई एक नहायत ही गैर इंसानी और ज़ालिमाना तरीका है जिसे दुनिया भर में सख्ती से ममनू करार दिया जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह भारत की जेलों में दी जाने वाली एक इंतहाई तकलीफदेह और गैर इंसानी सज़ा कच्ची मिर्चों का खाना है। इस सज़ा के तहत कैदियों को ऐसे खाने दिए जाते हैं जो कच्ची मिर्चों से भरे होते हैं और इन्हें ठीक से पकाया भी नहीं जाता। सुबह, दोपहर और शाम हर वक्त कैदियों को सिर्फ एक ही तरह की इंतहाई मिर्चों से भरी हुई डिशेस दी जाती है और अगर कोई कैदी ये खाना खाने से इनकार करे तो उसे ज़बरदस्ती मार कर ये खाना खिलाया जाता है। ज़्यादा संगीन जराइम करने वाले मुजरिमों को सिर्फ कच्ची मिर्चें ही खाने को दी जाती है। इन मिर्चों का असर इतना शदीद होता है कि मुजरिमों की मुंह, गले और मैदे में शदीद जलन पैदा हो जाती है और आंखों और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस अज़ियत को बढ़ाने के लिए कैदियों को पानी भी नहीं दिया जाता ताकि वह इस तकलीफ को पूरी तरह महसूस कर सके। बाज़ कैदियों के मैदे में मिर्चों की शिद्दत की वजह से जख्म भी बन जाते हैं और इनकी सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। यह सज़ा न सिर्फ जिस्मानी अज़ियत देती है बल्कि कैदियों के दिमाग पर मनफी असर भी डालती है। यह तरीक़ेकार इंसानी हकूक़ की कुड़ी खिलाफ वर्जी है और एक ऐसा तरीका है जो किसी भी महज़ब मुआशरे में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब चलते हैं म्यांमार और कंबोडिया की जानिब, जहाँ जेलों में दी जाने वाली एक खौफनाक सज़ा जिसे रेड सेल पनिशमेंट कहा जाता है, इंसानी अक्ल को हिला देने वाली अज़ियत है। इस सज़ा में कैदी को भूखे चूहों से भरी एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। ये चूहे न सिर्फ कैदी के जिस्म पर चढ़ते हैं बल्कि इसके चेहरे, हाथों और पाँव को काट देते हैं। भूखे चूहे जब अपनी ग़िज़ा के लिए कैदी के जिस्म पर हमला आवर होते हैं तो इसकी तकलीफ नाकाबिले बयान होती है। ये चूहे अक्सर कैदी के जिस्म के नाजुक हिस्सों को काटना शुरू कर देते हैं जिससे कैदी शदीद जख्मी हो जाता है और इसके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती है। कई मरतबा कैदियों के हाथ पाँव बांध कर इन्हें इस छोटी सी कोठरी में छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपना दिफा भी न कर सके। इस कोठरी में न रोशनी होती है और न ही कोई आरामदेह जगह, यहाँ तक कि सोने के लिए बिस्तर भी नहीं दिया जाता। कैदी को चूहों के दरमियान सोना पड़ता है और ये खौफनाक हालात कैदी की जिस्मानी और ज़हनी सेहत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं। ये सज़ा इतनी भयानक है कि इससे कैदियों की शख्सियत में मुस्तकिल तौर पर तब्दीलियाँ आ जाती है और वह शदीद ज़हनी दबाव, खौफ और नफ्सियाती मसाइल के शिकार हो जाते हैं। ऐसी सज़ा जो कैदी को इस हद तक ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत पहुँचाए कि वह मामूली की ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी न रहे, यकीनन गैर इंसानी और गैर अखलाकी। यह तरीक़ेकार न सिर्फ कैदियों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानियत की तौहीन भी है। दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के इदारे ऐसी सज़ाओं के खात्मे का मुतालबा करते हैं मगर अब तक बहुत से ममालिक में यह जुल्म का सिलसिला जारी है। दुनिया भर के इंसानी हकूक़ के इदारे इस किस्म की सज़ाओं को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई ममालिक में यह सिफाकाना सज़ाएँ आज भी जारी और मासूम इंसानों को नाकाबिले बयान अज़ियत का सामना करना पड़ता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।